सोशल मीडिया पर बने रिश्ते कभी-कभी इतने खतरनाक साबित होते हैं कि जिनकी कीमत हमें अपनी जान से चुकानी पड़ती है। आज की कहानी 52 साल की रानी की है जो 4 बच्चों की माँ होती है। रानी को इंस्टाग्राम पर रील्स से फोटो अपलोड करने का शौक होता है जिसके लिए वो फ़िल्टर यूज़ किया करती है और उस फ़िल्टर के द्वारा उसकी उम्र 25 से 30 वर्ष दिखाई देती है। इसी के चलते इंस्टाग्राम पर रानी की मुलाकात होती है अरुण के साथ, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष के आसपास होती है। दोनों में दोस्ती होती है और धीरे-धीरे प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोनों शादी के वादे करते हैं, पैसे का लेन-देन करते हैं और पता ही नहीं लगता कब इनका प्यार भरा रिश्ता एक खौफनाक कत्ल में बदल जाता है। 11 अगस्त 2025 को एक नहर के किनारे पुलिस को रानी का शव बरामद होता है। दरअसल ये हत्या है या आत्महत्या, पुलिस कातिलों तक किस तरीके से पहुंचती है, आज की वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। और इस सच्ची घटना की सारी जानकारी कोर्ट के दस्तावेज व न्यूज रिपोर्ट्स पर आधारित है। मेरा उद्देश्य आपको सच बताना और समाज को अपराधों के प्रति जागरूक करना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की कहानी। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र की है। 52 साल की रानी फर्रुखाबाद के जिलोटी गांव के अंदर अपने पति राजपाल रघुवंशी व 4 बच्चों के साथ में रहती है। लेकिन जो रानी है उसका अपने परिवार के अलावा सोशल मीडिया पे एक अलग ही दुनिया है। दरअसल रानी इंस्टाग्राम पर अक्सर फोटो व रील्स अपलोड किया करती है और उन रील्स व फोटो के अंदर वो फिल्टर यूज किया करती है। उस फिल्टर के द्वारा रानी की उम्र रील्स व फोटो के अंदर महज 25 से 30 वर्ष दिखाई देती है। इसी के चलते जनवरी 2024 के आसपास रानी की मुलाकात इंस्टाग्राम पर अरुण राजपूत के साथ में होती है जिसकी उम्र महज 26 वर्ष होती है, जो मैनपुरी जिले के किशोरपुरा गांव का रहने वाला होता है। शुरुआत में इंस्टाग्राम पे चैट के द्वारा दोनों में हंसी मजाक होती है, दोस्ती हो जाती है। वक्त के साथ साथ दोस्ती इनकी प्यार में बदल जाती है। इसके बाद दोनों में मुलाकातें होने लगती हैं। अक्सर अरुण और रानी एक होटल में मिला करते। धीरे धीरे समय गुजरता है। कुछ समय बाद अरुण की स्थिति कुछ ठीक न होने के कारण अरुण रानी से 1.5 लाख रुपए उधार मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगा। रानी अपने प्यार व विश्वास के चलते अरुण को 1.5 लाख रुपए दे देती है। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने के साथ जब अरुण रानी को 1.5 लाख रुपए नहीं लौटा पाता तो उन दोनों का रिश्ता खराब होने लगता है। अब अक्सर रानी अरुण के ऊपर 1.5 लाख रुपए लौटाने व शादी करने का दबाव बनाने लगती है। अरुण यह सोचकर काफी परेशान रहने लगा था कि मैं अपने से डबल उम्र की महिला से शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन वो रानी के 1.5 लाख रुपए भी नहीं लौटा पा रहा था। इसी के चलते वो काफी परेशान रहने लगा और एक रोज प्लान बनाता है। प्लान के तहत वो रानी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारी याद आ रही है। रानी अपने पति व 4 बच्चों को झूठ बोलकर 10 अगस्त 2025 को मैनपुरी अरुण से मिलने के लिए पहुंच जाती है। उसे लग रहा था कि ये एक साधारण मुलाकात है। उसे बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि आज की मुलाकात उसकी शायद जिंदगी की अंतिम मुलाकात थी। मैनपुरी से अरुण रानी को पिकअप करता है और खैरपुरी गांव के पास एक नहर के किनारे वो लोग पहुंच जाते हैं। वहां आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान रानी वही बातें कहती है कि तुम्हें मेरे से शादी करनी होगी और मुझे मेरे 1.5 लाख रुपए लौटाने होंगे। जब ये बातें बार बार उनके बीच आती हैं तो जो अरुण है उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसे इतना गुस्सा आता है कि जो
रानी का दुपट्टा होता है, उस दुपट्टे को उठाकर उसी के द्वारा रानी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद रानी के शव को वहीं झाड़ियों में फेंककर वहां से चला जाता है। 11 अगस्त 2025 की सुबह जब गांव के कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो वो देखते हैं कि एक महिला का शव पड़ा हुआ है। तुरंत ग्रामीण पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को ये शव, ये हत्या आत्महत्या नजर आती है, लेकिन उसके गले पे दुपट्टा लगा हुआ था। इसी कुछ संदेह की वजह से रानी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो वो पुलिस को चौंका देती है। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई है। ये कोई आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। एसपी अरुण कुमार सिंह और सीओ संतोष कुमार सिंह के द्वारा पुलिस की 3 टीमों का गठन किया जाता है और पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। पता करने की कोशिश करती है कि दरअसल ये शव किसका है। जांच के दौरान सामने आता है कि फर्रुखाबाद के अंदर एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसका नाम रानी होता है। बताया जाता है कि 10 अगस्त 2025 की शाम रानी का पति राजपाल पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। कहता है कि साहब, मेरी पत्नी सुबह अपने रिश्तेदारों से मिलने गई थी, लेकिन वो ना तो रिश्तेदारों के घर पहुंचती है और शाम हो गई, ना ही घर वापस लौटती है। जो उसका मोबाइल नंबर है वो भी बंद आ रहा था। पुलिस को जैसे ही पता लगता है कि ये जो शव है रानी का है, तो रानी का जो मोबाइल नंबर होता है उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। और जैसे ही सीडीआर पुलिस के सामने आती है तो एक शख्स का नाम निकलकर सामने आता है, अरुण राजपूत, जिससे रानी बहुत लंबी बातचीत किया करती थी, बहुत ज्यादा बातचीत किया करती थी। 10 अगस्त 2025 को सुबह से दोपहर तक लगातार वो अरुण और जो रानी है लगातार फोन पे बातचीत कर रहे थे। अब पुलिस बिना देरी किए अरुण राजपूत को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। लेकिन अरुण इधर उधर की बातें करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि साहब, मैं रानी को जानता था, मेरा उसके साथ नॉर्मल रिश्ता था। लेकिन जब पुलिस अरुण के सामने सबूत रखती है और अरुण की जो उसके पास 2 मोबाइल मिलते हैं, जब उन मोबाइलों को खगाला जाता है, इंस्टाग्राम को खगाला जाता है, तब अरुण का और रानी का सारा चिट्ठा सामने आ जाता है। जब ये सारे सबूत अरुण के सामने रखे जाते हैं तो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि साहब, रानी मेरे से जबरदस्ती शादी करना चाहती थी और मैंने इससे कुछ समय पहले 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे। इन्हीं के चलते वो मेरे पे दबाव बनाती और कहती कि मुझे पैसे लौटाओ और मेरे साथ शादी कर। रानी की उम्र 52 वर्ष के आसपास थी। मैं 26 साल का लड़का। आप ही बताइए साहब, मैं उसके साथ कैसे शादी कर सकता था। इन्हीं सब के चलते मैं उससे छुटकारा पाने के लिए, उसके डर की वजह से मैंने उसका कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद जो उसका मोबाइल था, उसकी सिम तोड़कर मैंने उस मोबाइल को भी फेंक दिया था। अरुण के कबूलनामे के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके चलते अरुण को जेल भेज दिया गया है और यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जो सबूत और अरुण का कबूलनामा है, यह अरुण को सजा दिलाने के लिए काफी है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा,
ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।